आँखों में नींदों ना दिल बेकरार, आँखों में नींदों ना दिल बेकरार, मंजिल अभी पास है क्या करूं यार। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 11th मैथ्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंपाउंड एंगल। ठीक, कंपाउंड एंगल ऐसे जैसे अभी जस्ट आप क्या किए होंगे, 10th के बाद 11th में जंप किए होंगे, तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने वाली है। लेकिन मैं आज जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स भी आता है नहीं आता है ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, जब जागो तब सवेरा। ठीक, यानी आज इसका शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से करने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको थोड़ा भी घबराने उबराने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एंगल। भाई कंपाउंड एंगल, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स का बेसिक भी फंडामेंटल जानते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं इसके सबसे पहले फार्मूला के बारे में। ठीक, देन आज समझेंगे केवल इसका फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला होता है। अगर वो चीज़ हमको क्लियर रहेगा तो हम सारी क्वेश्चन के ऊपर अपना अप्रोच बना पाएंगे, ठीक, अच्छे तरह से। यानी फाउंडेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन योर एवरी क्वेश्चन अप्रोच। अगर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है तो आपको वो आना ही चाहिए, ठीक ना, फार्मूला। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमारे पास 4 फार्मूला है, साइन का 2 फार्मूला और कोस का 2 फार्मूला। ठीक, किसी किसी को पता भी होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं होगा। ठीक, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे देखा जाए यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस का हो गया बी। ठीक, और फिर एक क्या है, साइन ए माइनस क्या हो गया बी। और हमारे पास आ गया दूसरा तीसरा फार्मूला क्या है, कोस ए प्लस बी। और चौथा क्या है, कोस ए माइनस बी। ये चारों का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, ठीक है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर लिखा है कंपाउंड एंगल, तो इसमें एंगल का थोड़ा सा मिलावट कुछ ज़्यादा ही रहता है, ठीक ना। तो उससे हमको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। जीरो मीन्स जीरो ही होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। इसमें 2 चीज़ का यूज किया है, प्लस और माइनस का। तो ये याद करना बहुत ही आसान है। जैसे मैं इसको बता दूं तो देखो, साइन और कोस का याद करना बहुत आसान है। अगर साइन में आ रहे हैं तो साइन में क्या होता है, साइन कोस, कोस साइन। इतना याद रखो। पहली लाइन में बता रहा हूँ, साइन कोस कोस साइन। साइन का जब भी आए तो क्या करना है, साइन कोस कोस साइन। और कोस में आया तो कोस कोस साइन साइन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बताया, साइन कोस कोस साइन। ठीक, इतना बस याद रखो। फिर इसमें साइन का ही है तो क्या लिखना है, साइन कोस कोस साइन। याद करने का अच्छा ट्रिक। ठीक, साइन कोस कोस साइन। अब यहां पर देखो, सबसे पहले क्या है, ए है, पहले ए, फिर दूसरा में क्या है, बी। पहले ए बाद में बी, यानी पहला ए दूसरा बी। तो पहले क्या करना है, ए दूसरा में बी, पहले ए दूसरा में बी, इस प्रकार से। ठीक, अब इसका देखो कैसे बन गया, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। तो सबसे पहले साइन कोस कोस साइन, इसको रखना है। जो पहले है उसको पहले में देना है, दूसरा वाला को दूसरे में देना है। ठीक, अब यहाँ पर साइन है तो सीधा चलो, अब इसमें भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पहले क्या है, पहला में ए, दूसरा में क्या हो गया बी, पहले ए बाद में बी। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो, साइन है तो सीधा चलो, कोस होगा तो उल्टा चलना है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो चिन्ह का मतलब माइनस प्लस रहेगा, इसको मैं भी बताने वाला हूँ, तो आपको नहीं घबराना है। ठीक, अब यहाँ पर कोस का बात करते हैं। मैं बताया था साइन वाला आएगा तो क्या करना, साइन कोस कोस साइन। और कोस में आएंगे तो क्या होगा, कोस कोस साइन साइन। यहाँ पर क्या होगा, कोस कोस फिर साइन साइन। कोस का ही है ये भी, कोस ए माइनस बी का, तो कोस कोस साइन साइन। अब यहाँ पर पहले ए दूसरा में बी है तो पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी। इसके बाद यहाँ फिर क्या होगा, ए बी, ए और बी, इस प्रकार से रख देना है। अब यहाँ पर देखो, साइन है तो सीधा चलो, कोस है तो उल्टा। अगर साइन में सीधा चलने का मतलब क्या है कि अगर साइन में प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस ही होगा। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ही होगा।
यानी साइन में सीधा लिखना है, जो दिया है उसी को सीधे सीधे लिख देना है। और कोस में क्या करना है, कोस में जस्ट इसके उल्टा करना है। अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो क्या करना है, माइनस, और अगर माइनस दिया हुआ है तो क्या करना है यहाँ पर, प्लस। और यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। पहले क्या करना है, साइन है तो साइन में साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, कोस कोस साइन साइन, इतना याद है। और इतना याद होने के बाद आप इतना जब लिख लेते हैं तो आपको जो है क्या करना है, पहले ए फिर बाद में बी, पहले ए बाद में बी, पहले ए बाद में बी, ऐसे करके, ठीक। अब इसका जो है अरेंजमेंट अलग अलग भी हो सकता है, ठीक। यानी यहाँ पर बी आगे पीछे जैसे रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग पहले जो रहेगा उसको पहले में, दूसरा में जो रहेगा उसको दूसरे में डालना है, ठीक। इसके बाद क्या करना है, यहाँ साइन का जब बात आता है तो साइन में देखो साइन वाला बात आ रहा है यहाँ पर किसके, ये साइन है, ठीक ना, हमारा चिन्ह वाला बात है। तो जब साइन और कोस में बात किया जाए तो अगर साइन का हम लोग ले रहे हैं फॉर्मूला तो उस समय सीधा जो अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस ही लिखना है, माइनस दिया है तो माइनस लिखना है। लेकिन कोस वाला केस में थोड़ा उल्टा चलना है। क्या चलना है, साइन में सीधा चलो, कोस में उल्टा चलो। यानी कोस में अगर प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस लेना है, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस लेना है, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, ठीक ना, कि ये आखिर आया कहाँ से, किस प्रकार से जो हम लोग इसको व्युत्पन्न कर पाएंगे, ठीक। तो चलो उसी को क्या करते हैं, समझते हैं। अब इस चीज को देख के आपको सारी चीजें क्या करना है, मतलब एक्सप्लेनेशन इसका जानेंगे। बाद बाकी यूज करने के लिए हमको हर बार हम जब यूज करेंगे फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे तो वहां पर उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी कि ये आया कहाँ से है, ठीक। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। और बाद बाकी आपको याद करने का तो ट्रिक बहुत ही आसान है ना, आपको इसको याद ही रखना है ताकि कहीं पर भी हम डायरेक्टली अप्लाई कर पाए, ठीक। तो फिर क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, अभी इस फॉर्मूला को कैसे डेराइव करना है, ठीक ना, यानी इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्या के बारे में, एक्सप्लेनेशन, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन हो गया किसका, इस फॉर्मूले का। अब एक्सप्लेनेशन इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक। वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से, जैसे क्या हो गया, मान लो हमारा ये वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष, और ये क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ठीक। ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष, ये वाई और ये एक्स अक्ष। अब यहाँ पर हमारा क्या है, मान लो सेंटर से एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, पी है, क्या है हमारे पास, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, पी है, ठीक ना। अब इसके परपेंडिकुलर ये जो हमारा पी लाइन है, ठीक ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कहे तो 90 डिग्री पर एक पॉइंट का है, क्यू है, ठीक ना। और इसको हम लोग मिला देते हैं कहाँ से, तो हम मिला देते हैं केंद्र से, इस प्रकार से, ठीक। इतना जब हम किए तो यहाँ पर जो है हम इसको, ए का हमारा ओरिजिन है, बिंदु ओ, ठीक, इसको मान लिए। इसके बाद क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है, ठीक ना, ये जो दिया हुआ है इसमें जो ये पहले वाला है इसको हम लोग मान लेते हैं एक का है, इसका एंगल ए है और ऊपर वाला का एंगल क्या है, बी है, ठीक ना। इसका एंगल ए है और इसका वाला क्या हो गया, बी हो गया। अब जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक अक्ष में परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को क्या करते हैं यहाँ परपेंडिकुलर में डाल देते हैं, ठीक, इस प्रकार से। और इसका परपेंडिकुलर कहाँ बना देते हैं, एक अक्ष में, इसका भी इस प्रकार से हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जब इसको इस प्रकार से बनाया तो यहाँ से मान लो अगर इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जब मिलाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक ना, इस प्रकार से। और इधर भी बन जाएगा 90 डिग्री का। तो हमारा जो है कुछ डायग्राम इस प्रकार से। अब डायग्राम को मैं कैसे बनाया हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया है, एक लाइन खींचा, ठीक ना, बिंदु पी इस प्रकार से। और बिंदु पी के बाद बिंदु पी से हम क्या किया, परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम क्या दे दिया मैंने, क्यू दिया। अब उसको ओरिजिन से मिला दिया। मिलाने के बाद मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट पी है, ठीक ना, इसी से एक परपेंडिकुलर कहाँ, या फिर एक अक्ष से परपेंडिकुलर पॉइंट पी पर मिलाया मैं। इसके बाद एक अक्ष से ही परपेंडिकुलर कहाँ पर, क्यू पर मिलाया। इसके बाद क्या करना है, इसको जो है मैं खुद से इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया हूँ तो यह हमारे इस प्रकार से बन गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एंगल के बारे में। कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ए प्लस क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल बोलेंगे। या फिर ए प्लस बी प्लस क्या हो गया, सी हो गया, ये भी क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड एंगल ही है। या फिर जैसे बात किया जाए ए माइनस क्या है, बी है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड एंगल ही है, अगर यहाँ पर इस प्रकार के एंगल में यूज हो रहा है तो, ठीक। तो ये जितने भी ए प्लस बी प्लस एंगल के रूप में आ रहा है तब की स्थिति में, ठीक ना, इसको कंपाउंड एंगल बोलेंगे। यानी एंगल में क्या हो, जैसे इसमें एंगल देखें तो ए प्लस बी यानी दो चीजें हैं, यानी एक से अधिक चीजें आ रहे हैं, यानी कंपाउंड के अंदर आ जा रहा है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब
बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर देखा जाए तो ये कितने डिग्री का है, ये है हमारा, ये वाला नीचे वाला को देखें। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, देखो ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में ये जो है ना 90 डिग्री का है, और ये मान लेते हैं कितना है, थीटा है, ठीक। तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये देखो कितने का है, 90 डिग्री का है, और ये थीटा है, तो ये कितने का होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। अब हम जानते हैं, ठीक ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के जो हमारा ट्राइंगल होता है उसका जो तीनों कोणों का योग होता है, यानी तीनों एंगल का जो एड होता है, ठीक ना, वो समेसन वो कितना होता है, 180 होता है। तो देखते हैं तीनों को जोड़ के क्या आता है, ठीक। तो पहले का क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा है, और दूसरा में क्या है, प्लस का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, थीटा। इस थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, और हमारे पास 90 कितना हो जाएगा, 180। तो इसका मतलब जो है, ये जो हमारा एंगल है क्या है, सही है यहाँ पर, ठीक ना, यानी थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 180 हो गया, यानी तीनों कोणों का योग हम लोग किए हैं, ठीक। अभी कट रहा था तो कट गया, बाद बाकी हमारा 180 तो आया, इसका मतलब ये सही चीज़ है। जैसे यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कितना है, 90 डिग्री का है, और ये भी कितना है, 90 डिग्री यहाँ पर, यानी क्या है, परपेंडिकुलर है डायरेक्ट। तो यहाँ पर कितना होगा, 90 अंश का बनेगा। अब ये मान लो ये 90 अंश का है, तो ये वाले त्रिभुज में हम इसको नाम दे देते हैं, हम लोग इस वाले को m दे देते हैं, इसको क्या करते हैं, l दे देते हैं, ठीक। तो इस पॉइंट को क्या दे दिए यहाँ पर, m दे दिए, इसको क्या दे दिए यहाँ पर, l दे दिए। अब देखो OMP, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कितना है एंगल, a है, और यहाँ पर कितना है, 90 है। तो यहाँ का अगर एंगल देखा जाए, यहाँ का एंगल कहाँ का, इस जगह का, ठीक ना, यानी इस जगह का एंगल देखा जाए यहाँ का, तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा हमारा, अब 90 इधर है, और प्लस का ये थीटा, मतलब प्लस इधर है, क्या चीज़ का है, ए है, ठीक ना, यानी यहाँ का एंगल कितना है, ए, और इसका कितना है, 90 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा, ए, कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए, यहाँ का एंगल हो गया, ठीक। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये मान लो कितना दिया हुआ है, इतना है, ठीक ना। तो यहाँ पर उस हिसाब से क्या हो जाएगा, मान लो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ का बाद में देखेंगे, ठीक। यहीं क्या देखते हैं, अब बताओ, ये देखो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको, ये जो दिया हुआ है क्या है, 90 का है। यहाँ पर ये वाला लाइन और ये वाले लाइन के बीच में क्या है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और उसमें ये भी आ रहा है और ये भी है, दोनों, ठीक ना। तो यहाँ पर बताओ पहले वाले कोण का कितना है, 90 माइनस ए है, तो दूसरे वाला का कितना होगा, अब टोटल का कितना है, टोटल का कितना है, 90 है, टोटल 90 है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, 90 में हम क्या कर रहे हैं, ये वाला का कितना है, 90 माइनस ए है, तो इधर वाला क्या होगा, ए होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। इधर वाला एंगल कितना होगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना है, 90 माइनस ए है, तो यहाँ वाले में कितना होगा, ए ही होगा, तब ना इसमें 90 माइनस ए हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाला लाइन और इस लाइन के बीच में 90 अंश है, और इधर वाला कितना बता रहा है, 90 माइनस ए। यहाँ से हम लोग इस प्रकार से फाइंड किए, ठीक। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ए होता है तो फिर देखो ये वाले लाइन, ठीक, ये वाले लाइन और ऊपर वाला लाइन, ठीक, ये वाला लाइन और ये ऊपर वाला लाइन, इसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। और इधर का मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का क्या हो रहा है, एंगल कितना है, कोण, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ए बन रहा है। तो इधर टोटल का कितना है, इसका और इसका 90 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। इस वाले का केवल और केवल इस वाले का, ठीक। अब इस वाले का 90 माइनस ए हो रहा है, तो यहाँ देखो ये कितने हैं, 90 है, ठीक, ए 90 है और ए 90 माइनस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा एंगल आ जाएगा, ए आ जाएगा, इस प्रकार से करके, ठीक। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा लेकिन फिर भी समझ में आ गया होगा, ठीक, कि यहाँ पर किस प्रकार से मैंने किया है। यहाँ पर अगर नहीं भी आया हो, 2-3 बार आप रिपीट कीजिए तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि एक बार में कुछ भी चीज़ नहीं होता है, बार बार करने से ही वो चीज़ आपके दिमाग में पड़ने वाला है या घुसने वाला है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उससे पहले देखो साइन ए कोस बी, साइन कोस ए साइन बी, इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, निकालेंगे उसका वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके बारे में, साइन ए, ठीक। ये जो साइन ए का वैल्यू जो है मैं पहले निकाल देता हूँ। इसको जो है मैं कहाँ निकालूँ, ठीक है, तो यहीं पर निकाल देता हूँ नीचे में ही। तो साइन क्या हो गया, ए हो गया। अगर इसका वैल्यू देखो, ठीक ना, साइन थीटा रहता है तो यहाँ पर जैसे साइन ए है, अगर थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा रहता, लेकिन यहाँ पर ए है तो ए होगा। अब साइन
साइन ए इक्वल हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन ए इक्वल देखें तो कौन सा हो जाएगा, ये एंगल कहाँ बना रहा है, तो ये ओ एम के बीच में कितना बना रहा है, ओ पी एम के बीच में कितना एंगल बना रहा है, ए बना रहा है, ठीक ना। तो हमारा साइन ए कहाँ पर बनेगा, ओ पी एम के बीच में ही आएगा, ठीक ना। इसी के बीच में हम लोग को साइन का ए का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक ना। यानी लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें परपेंडिकुलर देखेंगे इस त्रिभुज के अंदर ओ पी एम के अंदर, तो पी और एम का है परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस में क्या है ओ पी, तो परपेंडिकुलर बटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएगा पी एम बटे क्या हो जाएगा ओ पी एम बटा क्या हो गया, ओ पी हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लो क्या निकालना हुआ हम लोग को, कोस बी का वैल्यू। अब कोस बी का वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को इस वाले एंगल में देखना पड़ेगा, यानी ओ क्यू पी ओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ बी बन रहा है इस वाले एंगल में, है ना। यानी ये जो लाइन पी दिया हुआ है और एक क्यू दिया हुआ है, इसके बीच में कोण कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, बी बन रहा है। यानी कोस बी का इसी से निकलने वाला है, इसी ट्रायंगल से। तो यहाँ पर कोस बी का जो वो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी बेस बटे क्या होगा, हाइपोटेनियस। और यहाँ पर देखो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हमारा बेस कौन होगा, बेस वाला कौन होगा, ओ पी क्या हो गया हमारा बेस हो गया, और क्यू और ओ का हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ठीक। तो बेस कितना है हमारे पास, ओ पी कोस बी के केस में, ठीक ना। कोस एंगल कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ उसके केस में, और हाइपोटेनियस में क्या हो जाएगा, ओ क्यू, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एंगल कौन सा, तो हमारे पास मान लो यहाँ पर निकालते हैं उसको, ठीक। यानी क्या दिया हुआ है, साइन ए का तो निकाल चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। अब निकालना है किसके बारे में, तो साइन ए का निकल गया, कोस बी का। अब हम निकालते हैं कोस ए के बारे में, किसमें निकालते हैं, कोस ए का निकालते हैं। तो कोस ए का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको आना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक, इस प्रकार से। अब इसका जो है मैं नाम दे देता हूँ, ठीक। ये वाला पॉइंट का क्या देता हूँ, ई दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, ई दे देता हूँ, ठीक। यहाँ पर तो मान लो ई दे दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे ई पी क्यू वाले ट्रायंगल के अंदर हम कोस ए का वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर इसका कोस ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है कोस बराबर, सबसे पहले तो क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस, ठीक। तो बेस हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ई क्यू का हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ई क्यू का होगा ई क्यू, ये हमारा बेस हो जाएगा। और फिर ई क्यू बेस हो गया तो हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा, पी क्यू, ई क्यू क्या हो गया बेस, तो पी क्यू का हो गया हाइपोटेनियस, ठीक ना। तो ई क्यू का हो गया हमारा बेस और पी क्यू का हो गया हाइपोटेनियस, इस प्रकार से, ठीक। ये किसका आ गया, कोस ए का वैल्यू। अब यहीं पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू तो आ गया है, अब साइन बी का वैल्यू देखना है, किसका देखना है, साइन बी का। अब साइन बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी एंगल बना रहा है, उसी एंगल को देखेंगे, है ना, इस वाले एंगल को देखेंगे, ठीक। यानी ओ ये क्या है, क्यू ओ पी। अब क्यू ओ पी में हम लोग जानते हैं साइन के फॉर्म में हम जानते हैं कि साइन थीटा या साइन कुछ भी हो, साइन बी बराबर क्या हो जाता है, तो क्या होता है साइन बी बराबर, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक। इसमें परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर का है पी क्यू, ये क्या हो गया पी क्यू, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ क्यू, क्या हो जाए ओ क्यू, इस प्रकार से, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर साइन ए का वैल्यू भी आ गया है, और साइन मतलब साइन ए का वैल्यू आ गया, कोस ए का वैल्यू आ गया, साइन बी का, कोस बी का, सारी चीज़ निकल गया। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है, किस में करना है, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन ए प्लस क्या हो गया बी। अब इसमें देखेंगे साइन ए प्लस बी का भी निकालेंगे हम लोग। तो साइन देखो, इसको अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, ए प्लस बी का है, एड होगा ना, ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी होगा, यानी ए वाले के ऊपर। और इसका एंगल किस प्रकार से बनेगा, अगर इसका निकालना चाहें साइन का, तो ये देखो क्यू ओ एल, इसमें दिख रहा है आपको कि ये जो दोनों है ना, इसको मिला के यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को निकालना है, ठीक ना। ये हमारा एक प्रकार का ट्रायंगल बन पा रहा है, कौन सा, ओ क्यू एल ओ। आप इसको आसानी से देख पाएंगे, यहाँ पर ए प्लस बी को दोनों को ऐड करने के बाद हमारा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी
परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये 90 डिग्री का है, तो ये ए वाला क्या होगा, क्यू एल क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो क्यू और क्या होगा क्यू एल बटे में हाइपोटेनियस में क्या हो जाएगा ओ क्यू, यहाँ पर क्या हो गया ओ क्यू। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे आसानी से, क्या दिख रहा है आपको कि ओ क्यू, ये नहीं, ये क्या है क्यू और एल, क्यू और एल के बीच में क्या है ओ, मतलब क्यू ई और ई एल। तो इस चीज़ को हम लोग दो बार लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखेंगे कि क्यू एल है ना, ये किसके बराबर है, क्यू एल है जो क्यू ई प्लस किसके बराबर है ई एल के बराबर। ठीक, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है क्यू एल आता है, यानी क्यू ई और प्लस ई एल, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू एल के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से इसको लिख पाएंगे, क्यू एल के जगह में क्यू ई प्लस क्या हो जाएगा ई एल बटे में क्या हो जाएगा ओ क्यू, इस प्रकार से करके। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया, ठीक ना। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए मैं जो है इसको इधर लिख देता हूँ, तो क्यू ई क्या हो गया क्यू ई बटे क्या हो जाएगा ओ क्यू प्लस में क्या हो जाएगा ई एल बटे में क्या हो जाएगा ओ क्यू। अब यहाँ पर क्या है क्यू ई है, क्या है ये क्यू ई किधर है भाई क्यू ई हो गया है। ठीक, ये क्या हो गया क्यू ई, और इधर फिर क्या है ई एल किसके बराबर है पी एम, ई एल बराबर क्या है पी एम, यानी यहाँ से देखो, यहाँ ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, और इसके नीचे जस्ट आया है तो क्या हो गया ये ई एल जो है ना ये किसके बराबर है पी एम के बराबर। तो ई मतलब एक क्यू एल है, क्यू का है नहीं ई एल के जगह में हम लोग क्या लिख पाएंगे आसानी से ई क्यू बटे क्या हो गया ये तो ओ क्यू प्लस में क्या हो गया ई एल के जगह में हम लोग लिख पाएंगे पी एम बटे क्या हो गया ओ क्यू, इस प्रकार से करके। ठीक, तो अभी इसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ तक हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। ठीक, अब कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक ना, इतना अब हमारे पास आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इतना आने के बाद यहाँ कितना है तो इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक, क्या है क्यू ई है, इसके बाद क्या है ओ क्यू है, फिर प्लस में क्या है पी एम बटे में क्या हो गया ओ क्यू, इस प्रकार से। ठीक, अब ये जो दिया हुआ है, ठीक, इसको चाहे तो हम लोग और भी आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं खुद से। ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे तो हम 2+3 लिखें या 3+2 लिखें, आंसर तो सेम आना है। ठीक ना, तो इसको जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ पी एम को पी एम बटे क्या है ओ क्यू। ठीक, इसके जगह में हम लोग थोड़ा सा मैं गुणा कर देता हूँ, किसका यहाँ पर ओपी का गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाए ओपी का गुणा किया और ओपी से ही क्या कर दिया भाग किया, तो बटे में क्या बचा ओ क्यू, इस प्रकार से। अगर मान लो इसको ओ पी और ओ पी कैंसिल करेंगे तो हमारे पास पी एम बटे क्या बचेगा ओ क्यू बचेगा, यानी इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक ना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्या है ये क्या हो गया क्यू ई, और बटे में क्या कर देते हैं यहाँ पर क्यू ई के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग पी क्यू, इंटू में क्या हो गया पी क्यू, और बटे में क्या कर सकते हैं यहाँ पर बचा हमारे पास ओ क्यू, इस प्रकार से। ठीक, ये क्या है हमारे पास ओ और ये क्या हो गया क्यू, इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा ये मैं बनाया हूँ, ठीक ना, इस चीज़ को हम लोग इसको देखो अपने से खुद से क्या किया हूँ, यहाँ पर ओपी से मल्टीप्लाई किया, ओपी से क्या किया डिवाइड भी कर दिया। यहाँ भी क्या है क्यू ई बाई क्या था ओ क्यू, तो इसको क्या किया मैं पी क्यू से मल्टीप्लाई किया और पी क्यू से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। यहाँ पर अब देख पाएंगे पी एम बाई ओ पी एम बाई ओ पी बराबर क्या है हमारे पास साइन ए, तो इसके जगह में हम लोग लिख पाएंगे साइन ए इंटू में क्या है ओ पी बाई क्यू ओ क्यू, ओ पी बाई ओ क्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे कोस क्या हो गया बी हो गया, और आगे और जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू ई बाई पी क्यू, क्यू ई बाई पी क्यू, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा कोस ए। ठीक, और इसी का इंटू में अब इस चीज़ का भी काम हो चुका है। ठीक ना, तो इसको भी मैं मिटा सकता हूँ इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना, अब बचा कितना पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू बाई ओ क्यू, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर साइन बी। तो आप देख पाएंगे कि हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे थे साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकाल रहे थे, और उसका वैल्यू कितना हमारे पास आ गया तो इतना आ गया। ठीक, कितना आ गया इतना आ गया। तो एक चीज़ तो हमारा क्या है प्रूव हो चुका, जो पहला वाला फॉर्मूला था वो क्या होगा प्रूव हो चुका। जैसे क्या था साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये चीज़ क्या है प्रूव हम लोग कर दिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा है ना, लेकिन अब जो है जो कुछ भी होने वाला है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और आपको भी थोड़ा हुआ होगा, तो आप रिपीट करेंगे तो आपको सारी चीज़ टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर कि उसको कैसे ड्राइव करना है, वो बहुत ईजी होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी प्लस के लिए देख ली तो माइनस के लिए करेंगे, साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस आ गया इस प्रकार से। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, ड्राइव करना है। इसको हमको क्या करना है, ड्राइव करके दिखना है कि वो किस प्रकार से आता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास अभी फर्स्ट फॉर्मूला क्या दिखे थे, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला था साइन, क्या था, साइन ए प्लस क्या था, बी, और उसका फॉर्मूला क्या आया था, साइन ए इंटू क्या था, कोस बी, प्लस में क्या था, कोस ए इंटू क्या था, साइन बी, इस प्रकार से। ठीक, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, पुट करेंगे हम इक्वल क्या करेंगे, माइनस का बी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन ए, ठीक ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए प्लस यहाँ पर माइनस बी की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस का बी। ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा, साइन ए और फिर इंटू क्या हो जाएगा, कोस माइनस का बी, प्लस में क्या हो जाएगा, कोस ए और साइन, अब बी के जगह में क्या हो जाएगा, माइनस का फिर से बी, इस प्रकार से। ठीक, ये चीज हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस का क्या हो जाएगा, बी, प्लस माइनस बी, प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या है, साइन ए है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोस थीटा के यहाँ पर देखो एंगल के जगह में क्या है, माइनस का बी दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर भी साइन में क्या दिया हुआ, माइनस का बी दिया हुआ है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्वाड्रेंट को समझना बहुत जरूरी है। ये इसको फर्स्ट बोलते हैं, क्या है हमारा सेकेंड, और ये क्या है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, अब फोर्थ क्वाड्रेंट इधर अगर जाते हैं, मान लो ये पूरा क्या है, मतलब थीटा से हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, मान लो इधर क्या है, एंगल थीटा है। ठीक, इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का थीटा, और इधर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का थीटा। थीटा का मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है। इधर जब बढ़ते हैं तो प्लस में जो एंगल आएगा प्लस में आएगा, इधर नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस में एंगल आएगा। ठीक, इस लाइन के ये क्या है हमारा एक्स अक्ष है, और ये क्या है वाई अक्ष है। इधर का नेगेटिव हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा, वाई का नेगेटिव, इस प्रकार से करके। ठीक, तो ये जो लाइन है, ठीक ना, इसके अगर मान लो कि इधर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो प्लस में, नीचे आते हैं तो माइनस में, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस में है। यानी सबसे पहले अगर देखें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस माइनस क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक, कोस माइनस थीटा है तो क्या होता है, ठीक, कोस माइनस अगर थीटा हो तो यहाँ पर क्या होता है, कोस थीटा होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर क्या है, साइन दिया हुआ है, साइन माइनस थीटा है तो माइनस का क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक दोनों अगर माइनस में है, दोनों अगर मान लो यहाँ पर सेक माइनस थीटा रहता तो पॉजिटिव में आता। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही चीज पॉजिटिव होता है, कोस और सेक। वो नेगेटिव में उसे एंगल दे या कुछ में भी दे, ठीक ना, वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाद बाकी सभी किस में आने वाले हैं, नेगेटिव के अंदर आने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ पर जैसे बात किया जाए, क्या दिया हुआ है, साइन कितना दिया हुआ है, ए, और कोस माइनस बी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोस अगर माइनस बी रहता तो क्या हो जाता है, कोस बी। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, कोस बी, और प्लस यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर एक चीज देख पाओगे आप लोग, क्या देखोगे कि प्लस में क्या दिया हुआ है, कोस ए, और यहाँ पर साइन माइनस का बी। अब साइन माइनस का थीटा आ रहा था तो माइनस का साइन थीटा होता है, साइन माइनस का थीटा तो साइन थीटा, अगर साइन माइनस का बी तो माइनस का साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बी। ठीक, और इसी चीज को हम लोग आगे लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, तो साइन ए इंटू क्या हो गया, कोस बी, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और कोस ए इंटू क्या हो गया, बी। अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ए आ गया। ठीक, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये भी क्या हो गया, इजिली जो है ये चीज क्या हो गया, हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस केवल क्या करना है, बी की जगह माइनस बी का पुट करना है। अब उसको चीज़ को पुट करते हो तो यहाँ से जो है इस चीज़ को समझ के आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अब जो हमारे पास दो फॉर्मूला बच गए हैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जो भी पढ़े वो काफ़ी है। ठीक ना, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दो फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक, तो आपका जो है उसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका अप्रोच बिल्कुल एकदम अच्छा बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है वो सारी चीज़ वहाँ पर आपको क्लियर होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा जो है मुस्कुराते रहिए, है ना, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अभी उतना प्रेशर नहीं है तो आप बस मुस्कुराते रहिए,
और अपना फोकस जो है पढ़ाई पर बनाए रखें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।